विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके साथ ही ना ही जमीन के ऊपर कंक्रीट है। जमीन के नीचे गर्भगृह पर 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट लगाई गई है। इसमें कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। नींव को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। भगवान प्रभु श्री राम का जन्मस्थान मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जो पत्थर आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये पत्थर खास तौर से गुलाबी सैंडस्टोन जो कि राजस्थान से मंगाया गया और यही पत्थर है जो इस पूरे मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। भले ही पत्थर राजस्थान से आया है, लेकिन उस पर काम करने वाले नक्काशीकार, शिल्पकार देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं। जब हम कहते हैं कि हरि कथा अनंता, तो प्रभु श्री राम के रूप अनंत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन उनकी कथाएं भी अनगिनत हैं और उन अनगिनत लीलाओं को, उनकी अटखेलियों को इन्हीं पत्थरों पर उकेरा गया है। जब आप प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर में आएंगे तो इसी पत्थर की नक्काशियों से प्रभु श्री राम की जीवन पूरी गाथा को समझ पाएंगे, प्रत्यक्ष देख पाएंगे। मंदिर परिसर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था, पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, दर्शनार्थियों के सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा व्यवस्था की भी सुविधा उपलब्ध होगी। परिसर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश द्वार पर एक लिफ्ट और 2 रैंप भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए सीधा यहीं से अयोध्या चलेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे थे, साथ ही 22 जनवरी का इंतजार सभी को बेसब्री से है। लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और उद्घाटन होगा, क्या कुछ इस वक्त नई जानकारी इसको लेकर? इस वक्त उसी रास्ते पर मौजूद हूँ जहां से प्रधानमंत्री का वो रोड शो गुजरना है। मेरे पीछे देखिए, ये वो भक्ति पथ का इलाका है। दरअसल मेरे बाएं तरफ हनुमानगढ़ी है और मैं हनुमानगढ़ी के बिल्कुल बगल यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये रास्ता भक्ति पथ है। इससे थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो वो रामपथ कहलाता है और ये भक्ति पथ है। और थोड़ा सा आगे जाकर जन्मभूमि पथ है, जहाँ से जन्मभूमि की शुरुआत हो जाती है। मैं अपने विजय से कहूंगी, मुकेश तस्वीर दिखाइएगा जरा। जहां तक आपकी नजर जा रही है, इसके पहले जो लोग अयोध्या आए हैं वो इस बदलाव को समझ सकते हैं। सड़कें पूरी तरह से चौड़ी हो चुकी हैं, एक साथ कई गाड़ियां यहां निकल सकती हैं। इससे पहले इस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल था। और साथ ही जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं जो भगवा रंग की दीवारें हैं, दूसरी तरफ भी कुछ वैसी ही दीवारें आपको दिखेंगी। यानी इस रास्ते पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आप महसूस कर सकेंगे कि आप उस भव्य राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका इंतजार सबको था। और वो राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहां प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। और इन सब के बीच 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बीच महाराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल शबनम शेख की एक तस्वीर सामने आई है, जो मुंबई से अयोध्या पैदल चलकर आ रही हैं। वो खुद को राम भक्त बताती हैं और कहती हैं कि वो पैदल चलकर अपने राम की आराधना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर से आ रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर भगवान राम की अहमियत बताने के लिए काफी है। शरीर पर हिजाब और कंधे पर भगवा झंडा, श्री राम की भक्ति में डूबी शबनम अयोध्या दर्शन के लिए मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकल चुकी है। श्री राम सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है और ये तस्वीर इसका सटीक उदाहरण है। एक तरफ राम मंदिर बनना करोड़ों हिंदुओं के सपने साकार होने जैसा है, तो दूसरी तरफ इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली शबनम भी राम नाम का झंडा लेकर इस महापर्व में शामिल होने निकल पड़ी है। मुंबई से अयोध्या तक की पैदल यात्रा में शबनम के साथ उसके 2 और साथी मौजूद हैं। बिना थके शबनम अब तक 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। करीब 1200 किलोमीटर का सफर बचा है, लेकिन शबनम की ये राम भक्ति देखकर हर कोई हैरान है। आज हमें 6 दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे। हमारे दिल में यही इच्छा है।
शबनम का कहना है कि भगवान राम उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और उसकी जिंदगी पर रामायण का खासा प्रभाव रहा है। शबनम पीएम मोदी और सीएम योगी से मिलने की भी इच्छा रखती है। मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। अब एक तरफ शबनम की भक्ति देख हर कोई स्तब्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले विष्णु शंख टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। अयोध्या पहुंचकर विष्णु शंख टीम ने रंग महल मंदिर में श्री राम की स्तुति के लिए शंख बजाया, तो पूरा माहौल राममय हो गया। ये अनुभव हो रहा है कि जैसे लोग उस पूर्व के, जैसे रामचरितमानस जब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो अपने आप में नाचते हैं, गाते हैं, मन ही नाचता है। उसी प्रकार शंखनाद हम आपको ये करा रहा है, द्वापर, त्रेता, सतयुग की अनुभूति करा रहा है कि आज भगवान श्री राम के प्राकट्य के पहले ही आज पूरा संसार में एक ऐसी प्रसन्नता का वातावरण है, हर्ष उल्लास का वातावरण है, जो वाणी से उसको हम नहीं कह सकते। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी अयोध्या आने वाले हैं। अपने दौरे पर पीएम मोदी अयोध्या को कई बड़ी सौगात देंगे, जिसे लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। लता चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां चारों तरफ जो पूरा गोलाकार ये चौराहा है उसको सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। 30 तारीख को क्योंकि प्रधानमंत्री को यहां पर आना है, उसको लेकर लता चौक पर तैयारियां इस वक्त आपको दिखा रही हूं, लेकिन कुछ ऐसी ही तैयारियां पूरे अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये अभी 30 तारीख की तैयारी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना है। 22 जनवरी को लेकर तैयारियां और भी भव्य होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार होगी। राम मंदिर अब एक सच्चाई है, अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है तो 22 जनवरी का रामलला अपने भव्य स्वरूप में विराजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आ रही दिल्ली से। दिल्ली में जेडीयू की बैठक शुरू हो गई है। नीतीश कुमार लल्लन सिंह बैठक में मौजूद हैं। लल्लन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू की ये बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो पर सुमित का। सुमित, बैठक शुरू तो हो गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा, लल्लन सिंह की भूमिका को लेकर भी और पार्टी में नाराजगी को लेकर भी। सभी की निगाहें इसी पर अनामिका इस वक्त लगी हुई हैं। फिलहाल बैठक की शुरुआत हो चुकी है। खुद जो है नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लल्लन सिंह एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। उससे